गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 के एसएसटी सिविक्स के चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। इसका लेसन का नाम है द गवर्नमेंट यानी सरकार। इसके पहले 2 पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, आज तीसरा पार्ट पढ़ाएंगे जिसमें इन दिस लेसन बी स्टडी। इस लेसन में अब इस पार्ट में हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे। लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का स्तर जो 3 तरह के होते हैं, एक लोकल लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल। फिर पढ़ेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, अ नीड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्यों ज़रूरत है। ये सोशल क्लास 6 के सोशल साइंस का, सिविक्स के द गवर्नमेंट को पढ़ेंगे। लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का स्तर। द गवर्नमेंट इज आवर कंट्री वर्क एज 3 डिफरेंट लेवल। भारत की सरकार जो है 3 लेवल पर काम करती है। एक लोकल लेवल मतलब द गवर्नमेंट विच वर्क इन द विलेज या टाउन इज कॉल्ड लोकल लेवल। वह सरकार जो गांव या शहर स्तर पर काम करती है वो लोकल लेवल कहलाती है। स्टेट लेवल, द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट काम करती है वो स्टेट लेवल कहलाती है। सेंट्रल लेवल एट द नेशनल लेवल द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो नेशनल स्तर पर होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। अब पढ़ेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। You must have come across a phrase which refer to India as the largest democracy in the world. एक मुहावरा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लंबा जनतांत्रिक देश कौन है, तो भारत। डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड। डेमोक्रेसी का एक आधार है जो भारत के संविधान पर आधारित है। इंडियन डेमोक्रेसी इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। भारत का प्रजातंत्र डेमोक्रेसी जो है दुनिया का सबसे लंबा डेमोक्रेसी है, बिकॉज इंडिया हैज ए लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर इन द वर्ल्ड हु इलेक्ट द गवर्नमेंट। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा वोटर जो है भारत में है जो सरकार को चुनती है। इट इज़ नॉट ओनली द सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट, यह सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बट ऑल्सो द गवर्नमेंट एट द स्टेट एंड द लोकल लेवल विच आर इलेक्टेड बाई द पीपुल। ये राज्य स्तर पर और लोकल लेवल माने ग्रामीण स्तर पर भी किया जाता है, जो आदमी के द्वारा चुना जाता है। ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज 18 ईयर ऑफ एज, भारत का कोई भी नागरिक जो 18 साल का उम्र हो या एभव जो उससे ऊपर हो, हु इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड इज इंटिल टू वोट इन द इलेक्शन, वह वोट देने का अधिकारी होता है। One of the boldest and most courageous act of the Constituent Assembly was accept and adopt the principle of universal adult franchise for the people of India। एक बहुत ही साहसी कानून भारत के लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में स्वीकृत किया गया है और लोगों के लिए बनाया गया है। इट वॉज ए बोल्ड एक्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिकॉज यह जो है बहुत ही साहसी कदम है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, क्योंकि इंडिया वाज प्रीमोडेंटली इलिटरेट पुअर एंड ट्रेडिशनल कंट्री। क्योंकि भारत जो है सर्वाधिक निरक्षर, गरीब और परंपरागत देश है। गिविंग टू द इलिटरेट पुअर एंड ट्रेडिशनल बाउंड पीपुल द राइट टू इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट वाज इंडीड ए चैलेंजिंग टास्क। भारत में इतने निरक्षर, गरीब और परंपरागत वोट को सरकार चुनना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। इंडिया इमर्ज एज ए ट्रू डेमोक्रेसी विच हैज ऑलरेडी एक्सपीरियंस 13 ईयर जनरल इलेक्शंस बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। भारत एक सच्चा जनतंत्र देश है क्योंकि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा 13वां लोकसभा का चुनाव करवाया जा चुका है। द कॉन्स्टिट्यूशन अफर्म दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया आर फ्री एंड इक्वल एंड हैव द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। भारत का कोई भी नागरिक बिना किसी भेदभाव के, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी लिंग का हो, कहीं भी जन्म हो, वह वोट दे सकता है। द सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द 1 पर्सन 1 वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है एक आदमी एक वोट पर आधारित है। दिस इंश्योर पॉलिटिकल इक्वालिटी इन द कंट्री। ये जो है देश को एक राजनीतिक समानता देती है। नीड अब पढ़ेंगे नीड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्यों ज़रूरत है।
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंश्योर पॉलिटिकल इक्वालिटी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या करती है? राजनीतिक समानता को जन्म देती है। इट इज़ द हार्मोनी विद द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी ऑफ द पीपुल। ये लोगों के प्रभुसत्ता को सहमति पर आधारित है। द राइट टू वोट एस्टिमेट इंटरेस्ट इन पब्लिक अफेयर। एक ये अधिकार देता है आदमी वोट देने के लिए प्रेरित करना। द राइट टू वोट इंक्रीज द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द वोटर। वोट देने का अधिकार वोटर में सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को इज्जत देने का सिखाता है। द राइट टू वोट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड। राइट टू वोट एक अवसर देता है टू द माइनॉरिटी अल्पसंख्यक को टू सेफगार्ड देयर राइट, अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए। थैंक यू।